दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों हमारी भारतीय इतिहास की सीरीज चल रही थी जिसमें हम मध्यकालीन भारत में बात कर रहे थे और आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत में औरंगजेब के बारे में। वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डीप रहेगा। वन लाइनर क्वेश्चन है तो वन लाइनर क्वेश्चनों को वन लाइनर क्वेश्चनों की तरह कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और पहला क्वेश्चन है, जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम क्या था। तो जजिया कर दोबारा लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या था? औरंगजेब। वह मुगल बादशाह जो शराब को छूता तक नहीं था, वो कौन था? औरंगजेब। राजा जिसको औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजा था, तो कौन सा राजा था? राजा जय सिंह। राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है किसे? दिलरास बानो बेगम को राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से जाना जाता है किसको? आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। मुगल सम्राट जिसने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था, कौन था? औरंगजेब। कब औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए थे? कब? 1707 में। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? औरंगजेब को ही जाना जाता है। दारा सिकोह को दफनाया गया था कहाँ पर? दिल्ली में। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा किसने रखा? औरंगजेब ने रखा था। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा, कौन रहा दक्कन का गवर्नर? औरंगजेब। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था, किसने? ईश्वरदास नागर ने, ठीक है। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे, कौन सा? वीणा। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासरोहरण हुआ था, कौन किसका हुआ था? औरंगजेब का। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी वे कौन थे? बीजापुर और गोलकुंडा। संत रामदास को किसके शासन काल से संबंधित किया जाता है? किसके? औरंगजेब के। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी? किसे? जहांआरा को दी थी। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था, किसके? अकबर के। दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हारा था? औरंगजेब से। देवराय की लड़ाई में औरंगजेब ने पराजित किया था किसको? दारा सिकोह को। किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था? किसके शासनकाल में? औरंगजेब। औरंगजेब ने कहाँ पर एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों के अधिकांशतः खर्च कर दिया था? कहाँ पर? दक्कन में लड़ाई लड़ते हुए। पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई थी? मराठा और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था उसका निधन कब हुआ था? 1707 में हुआ था। औरंगजेब ने अपने पिता किसको आगरा के किले में कैद करके रखा था? शाहजहां को, ठीक है। शाहजहां को किसने? औरंगजेब ने कैद करके रखा था। अगर कुछ बात करें औरंगजेब के शासनकाल की तो बनारस के पास सूजा की पराजय फरवरी 1658 में हुई थी। धर्मत की लड़ाई कब हुई थी? अप्रैल 1658 में। सामूगल की लड़ाई हुई थी मई 1658 में और देवराई की लड़ाई हुई थी अप्रैल 1659 में। तो ये थे कुछ वन लाइनर जो कि औरंगजेब से रिलेटेड थे। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।